For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioudaan.com. Radio. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान पे ये शो आप सुन रहे हैं और इस शो का मकसद इतना सा है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि कभी भी आप वर्ड्स की कमी की वजह से, फ्रेजेस की कमी की वजह से लैक ना करें। तो चलिए, आज के इस 91st एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेजेस आप कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं या फिर बुक्स में भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, और क्या पता आपके नेक्स्ट टेस्ट में पूछे जाएं ये फ्रेजेस। तो चलिए, लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर टुडेज लर्निंग सेशन। तो एक साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ, तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी RADIOUDAAN। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स, फ्रेजेस खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a few seconds. Stay tuned. Happy learning. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 91st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बातें चलेंगी फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इस लर्निंग सेशन की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first proverb for the evening is to be in the doldrums. To be in the doldrums. 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 drums. Doldrums. To be in the doldrums. दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब है to be in low spirits. To be in low spirits. To be in the doldrums यानी कि to be in low spirits। जैसे कि हम ये यूज कर सकते हैं फ्रेज He was in the doldrums because of his bad score in the test। मतलब टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका जो मूड था वो बहुत ही लो था, बहुत ही ज्यादा अपसेट था। सो he was in the doldrums because of his bad score in the test। तो चलिए, the second phrase for the evening is hear it on grapevine। Hear it on grapevine। HEAR, hear it, IT it, on grapevine, GRAPEVINE, grapevine। Hear it on grapevine। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब होता है to hear rumors about something or someone। किसी के बारे में rumors, अफवाहें सुनना, तो वो होता है you have heard it on grapevine। जैसे I heard it on grapevine that our principal is resigning। मतलब मुझे सुनने में आया, rumor है, अफवाह है कि जो हमारा प्रिंसिपल है स्कूल का वो रिजाइन कर रहा है। सो आई हर्ड इट ऑन ग्रेपवाइन। तो चलिए, द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, BLACK, ब्लैक एंड AND एंड ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब है फुल ऑफ ब्रूजेस। फुल ऑफ ब्रूजेस मतलब जब जख्म हुए होते हैं, मतलब बॉडी पे जैसे नील पड़े होते हैं ना, गिर गए आप और आपके नील पड़ गया, तो उससे हम कह देते हैं ब्लैक एंड ब्लूज। जैसे
that fall down the stairs left me black and blues all over। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज हुआ है कि जो वो मैं सीढ़ियों से गिरा था उसकी वजह से मेरी बॉडी पे बहुत सारे नील पड़ गए। सो इट लेफ्ट मी विद ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर, मतलब नील ही नील हर जगह। ठीक है, तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। फॉर नाउ लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फोर्थ फ्रेज, गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील, दोस्तों इस फ्रेज का मतलब, इससे पहले मैं बताऊं स्पेलिंग बता देती हूँ। गेट अ रॉ डील, GET, गेट अ रॉ, RAW, रॉ, डील, DEAL, डील, गेट अ रॉ डील। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है टू रिसीव अनफेयर और पुअर ट्रीटमेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हालात में एक ट्रीटमेंट मिले आपको, मतलब आपसे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव किया जाए, बुरे तरीके से बिहेव किया जाए, अनफेयर वे में। सो इट इज लाइक, तो ये हो जाता है दोस्तों गेट अ रॉ डील। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, रितु रियली गॉट अ रॉ डील एट दैट जॉब, दे पास्ड हर ओवर फॉर सो मैनी प्रमोशंस। मतलब रितु को उसकी जो जॉब थी उसमें बहुत ज्यादा अलग से ट्रीट किया जा रहा था, बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, उसकी जितनी भी प्रमोशंस थी वो उसे दी ही नहीं गई। सो शी रियली गॉट अ रॉ डील एट दैट जॉब, दे पास्ड हर ओवर फॉर सो मैनी प्रमोशंस। तो दोस्तों इस फ्रेज का सिंपल सा मतलब था टू गेट अ रॉ डील, यानी कि आपसे बुरा बिहेवियर किया जाए, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए। तो चलिए, these were the 4 phrases for the first segment of this 91st episode of Vocabulary Tours. Let me take a quick recap for your convenience. The first phrase for the evening was to be in the doldrums. To be in the doldrums, DO2BBEB in the THED doldrums, DOLDRUMS doldrums. टू बी इन द डॉल्ड्रम्स। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था टू बी इन लो स्पिरिट्स। जब आप लो स्पिरिट में, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप खुश नहीं हो, तो इट मीन्स यू आर इन द डॉल्ड्रम्स। जैसे ही वॉज इन द डॉल्ड्रम्स बिकॉज ऑफ हिज बैड स्कोर इन द टेस्ट, मतलब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो उसका मूड खराब था। सो ही वॉज इन द डॉल्ड्रम्स। तो चलिए, द सेकेंड फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, HEAR, hear it, IT, on, grapevine, 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 hear it on grapevine। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था टू hear rumors about something or someone। जब आप किसी के बारे में अफवाह सुनते हैं या किसी चीज के बारे में अफवाह सुनते हैं तो वो आप ग्रेप वाइन के थ्रू सुनते हैं, मतलब वो एक र्यूमर है। यू हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, जैसे I heard it on grapevine that our principal is resigning। मतलब मुझे अफवाह है, क्या है, र्यूमर है, मुझे सुनने में आया है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो रिजाइन दे रहे हैं। सो आई हर्ड इट ऑन grapevine। तो चलिए, द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, BLAC के ब्लैक एंड AND एंड ब्लू, BLUE ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है फुल ऑफ ब्रूजेस, मतलब नील पड़े हो। जब आपके, जैसे आप कहीं से गिर गए या आपकी टक्कर हो गई तो आपके बॉडी पे नील पड़ जाते हैं, तो वो होता है ब्लैक एंड ब्लू। जैसे दैट फॉल डाउन द स्टेयर्स लेफ्ट मी ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर, मतलब जो वो मैं सीढ़ियों से गिरा था उसकी वजह से मेरी जो बॉडी पे नील ही नील पड़ गए। सो इट लेफ्ट मी विद ब्लैक एंड ब्लू। तो चलिए, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील, well, GET, get a raw, RAW, raw deal, 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 get a raw deal, यानी कि to receive unfair or poor treatment in a particular situation। एक हालात में आपको गलत तरीके से, बुरे तरीके से ट्रीट किया जाए आपसे। So it is like you are getting a raw deal। जैसे रितु really got a raw deal at that job, they passed her over for so many promotions, मतलब जितनी भी promotions थी उसे कोई दी ही नहीं, तो she was really getting a raw deal there। तो दोस्तों these were the 4 phrases for the first segment of this 91st episode of Vocabulary Tours। अगर कोई डाउट्स हैं आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं दिव्या शर्मा लौटूंगी छोटी सी ब्रेक के उस पार, तो सीखते रहिए और वोकैबुलरी को और भी एनहांस बनाते रहिए। हैप्पी लिसनिंग, सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 91st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और बातें चल रही हैं फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ फ्रेज की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। द फिफ्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर, GIVE, give cold, COLD, cold shoulder, 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 give cold shoulder। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है टू इग्नोर। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं सो दैट मीन्स यू आर गिविंग देम अ कोल्ड शोल्डर। टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे, तो तब होता है यू आर गिविंग देम अ कोल्ड शोल्डर। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, I thought she really liked me, but the very next day she gave me the cold shoulder। मतलब मुझे लगता था कि वो मेरी अच्छी दोस्त है और वो मुझे पसंद करती है, पर अगले दिन ही उसने मुझे अवॉइड किया। So she gave me a cold shoulder। तो अगर कोई आपको इग्नोर करने लगा है जानबूझ के, तो इट इज लाइक दे आर गिविंग यू अ कोल्ड शोल्डर। तो चलिए द सिक्स्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, a birds, BIRD apostrophe S, a birds, EYEI, view, 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 a bird's eye view। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है a view from a very high place that allows you to see a very large area। मतलब किसी ऐसी जगह पे आप खड़े हो जहां से आपको सब कुछ दिखने को मिल रहा है, तो इट्स लाइक a bird's eye view। जैसे recently we went to hills and at that place I was having a bird's eye view। मतलब पीछे अभी मैं एक पहाड़ी इलाके में गया था और वहां पे मुझे जब मैं ऊपर गया पहाड़ के, तो वहां से मुझे पूरा शहर दिख रहा था। सो इट वॉज लाइक अ बर्ड्स आई व्यू। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए द सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, AFRAID, afraid of, 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 one's, ONE apostrophe S, one's, own, OW, and own, shadow, SHADOW, afraid of one's own shadow। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है to become easily frightened। मतलब कोई easily डर जाए तो वो होता है afraid of one's own shadow। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, You should not ask Rohan for this horror movie। He is the kind of person who is afraid of one's own shadow। मतलब तुम्हें रोहन को भूतिया मूवी के लिए नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी शेडो को देख के भी डर जाता है, यानी कि वो बहुत ही डरपोक इंसान है। सो ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो। तो आई होप आपको समझ आया। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं एट्थ फ्रेज की तरफ। द एट्थ फ्रेज फॉर दिस इवनिंग इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। A house of cards, a house, HOUSE, house of, of cards, 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 a house of cards। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है a poor plan। एक बहुत ही घटिया प्लान बनाया हो आपने जो बिल्कुल फ्लॉप हो सकता है, फेलियर हो सकता है, तो इट्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जैसे we were destined to lose the match because the plan was merely a house of cards। मतलब पता ही था कि हम हारेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लान था वो बहुत ही थर्ड क्लास था, बहुत ही बकवास था। इट वॉज लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। मतलब अगर हम कार्ड से हाउस बनाए, मतलब जैसे आपने कभी ना कभी ताश के पत्तों से खेला होगा कुछ, तो उनका अगर हम एक घर बनाते हैं तो वो थोड़ी सी फूक मारते ही उड़ जाता है। सो हमारा प्लान भी ऐसा ही था कि थोड़ा सा कुछ हुआ और प्लान फ्लॉप। So we were destined to lose the match because the plan was merely a house of cards। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 4 फ्रेजेस आपको बिल्कुल समझ आए होंगे, पर अगर कोई डाउट्स हैं आप हमेशा पूछ सकते हैं। अभी के लिए फॉर योर कन्वीनियंस लेट अस टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस सेगमेंट। The fifth phrase for the evening was give cold shoulder। Give cold shoulder, GIVE, give cold, COLD, cold shoulder, SHOULDER, shoulder,
गिव कोल्ड शोल्डर, यानी कि दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है टू इग्नोर। जब जानबूझ के कोई आपको इग्नोर करता है या आप किसी को इग्नोर करते हैं, सो दैट मीन्स दे आर शोइंग यू अ कोल्ड शोल्डर। जैसे टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। जैसे I thought she really liked me, but the very next day she gave me a cold shoulder. मतलब मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, पर अगले दिन ही उसने मुझे इग्नोर किया। She gave me a cold shoulder या she showed me a cold shoulder. तो चलिए, the sixth phrase for the evening was a bird's eye view. A bird's eye view. A bird's B-I-R-D apostrophe S. A bird's eye E-Y-E-I view. V-I-E-W view. A bird's eye view यानी कि a view from a very high place, मतलब एक ऐसा व्यू जैसे कि a view from a very high place that allows you to see a very large area। मतलब सपोज कीजिए कि आप पहाड़ी इलाके में गए हैं और वहां पे आप पहाड़ पे खड़े हैं और वहां से आपको पूरा शहर दिख रहा है। सो इट इज लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब आपको सब कुछ दिखने को मिल रहा है। तो चलिए, द सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। Afraid of one's own shadow. A-F-R-A-I-D. Afraid of one's O-F of one's O-N-E apostrophe S. One's own O-W and own shadow. S-H-A-D-O-W shadow. Afraid of one's own shadow. यानी कि to become easily frightened. मतलब एकदम से आप डर जाएं तो it's like, तो इसका मतलब होता है कि you are afraid of your own shadow. जैसे you should ask Rohan for this horror movie. He is kind of person who is afraid of his own shadow. तो दोस्तों, the eighth phrase for the evening is a house of cards. A house of cards. A house, H-O-U-S-E, house of O-F of cards, C-A-R-D-S cards. A house of cards. दोस्तों इस phrase का मतलब है a poor plan, कि मतलब बहुत ही बकवास थर्ड क्लास प्लान बनाओ तो इट इज लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब हवा मारो और पत्ते उड़ गए। जैसे वी वर डिस्टाइंड टू लूज दिस मैच बिकॉज अवर प्लान वाज मियरली अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब मुश्किल से एक पत्तों का घर था हमारा जो प्लान था, थोड़ी सी फूक बजने की वो बिखर गया। सो वी वर डिस्टाइंड टू लूज द मैच बिकॉज अवर प्लान वाज मियरली अ हाउस ऑफ कार्ड्स। तो दोस्तों, these were the 4 phrases for the second segment of 91st episode of Vocabulary Dose। मैं हूँ दिव्या शर्मा, लौटूंगी तुरंत उस पार इस छोटी सी ब्रेक के। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 91st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बातें चल रही हैं फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए कदम बढ़ाते हैं 9th फ्रेज की तरफ। द 9th फ्रेज फॉर दिस इवनिंग इज मेक अ फेस। मेक अ फेस, M-A-K-E, मेक अ फेस, F-A-C-E, फेस। मेक अ फेस यानी कि टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब किसी चीज को अपनी मतलब दिखाना कि आपको पसंद नहीं आई वो चीज या अच्छा नहीं लगा। सो इट इज लाइक मेक अ फेस। सो टू मेक अ फेस यानी कि टू शो डिसलाइक। जैसे व्हेन आई केप्ट माई प्रपोजल माई बॉस मेड अ फेस, मतलब जब मैंने अपना प्रपोजल दिखाया अपने बॉस को तो उसने एक मुंह बनाया, यानी कि उसने दिखाया, उसके मुंह से उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि ऐसा लग रहा था उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो ही मेड अ फेस। So it means if anybody made a face or anybody makes a face, it means they are not happy with whatever you are saying or whatever you are doing or whatever it is. So to make a face यानी कि to show disapproval. तो चलिए, the 10th phrase for the evening is it's Greek to me. It's Greek to me. IT apostrophe S. It's Greek, G-R-E-E-K, Greek to T-O-to me, M-E me. It's Greek to me यानी कि something that is not अंडरस्टैंडेबल, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ही ना आए, समझ आई ही नहीं। सो इट्स लाइक, तो यहां आप यूज कर सकते हैं इट्स ग्रीक टू मी। जैसे वेन एवर ही
whatever he said in the meeting, it was all Greek to me. मतलब जो भी उसने कहा मीटिंग में वो कुछ भी मुझे समझ ही नहीं आया. So it was all Greek to me. मतलब I didn't get it. So if anything is not understandable for you, you can use this phrase like, well, this concept is Greek to me. मतलब समझ नहीं आया मुझे. तो चलिए, the 11th phrase for the evening is back out. बैक आउट. वैसे तो ये इजी सा फ्रेज है दोस्तों, पर फिर भी बात कर लेते हैं इस फ्रेज की. बैक आउट, BSC के बैक आउट, OUT आउट, बैक आउट यानी कि टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग, कमिटमेंट. तो किसी भी चीज से मुकर जाना अंत में, तो इट्स लाइक बैक आउट कर जाना. जैसे एट द टाइम ऑफ द डिसीजन ही बैक्ड आउट. सपोज कीजिए कि कल आपकी अपने दोस्त से बात हुई कि कल मीटिंग में वो आपका साथ देगा और वो डिसीजन आपके हक में लेगा, पर जब अगले दिन डिसीजन की बारी थी तो उसने जो निर्णय था दूसरी टीम की ओर ले लिया. सो इट वाज लाइक ही बैक्ड आउट. मतलब उसने आपको धोखा दे दिया, जो उसने कहा था उससे वो मुकर गया. सो ही बैक्ड आउट. सो इफ एनीबडी बैक्स आउट, इट मीन्स दे डिड व्हाट दे वर नॉट सपोज टू डू. तो चलिए दोस्तों, द 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ यानी कि टू एंड और डिसकंटिन्यू. जैसे दे ब्रोक ऑफ देयर स्ट्राइक. मतलब उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक पे थे वो एंड कर दी. सो इट वाज लाइक दे ब्रोक ऑफ देयर स्ट्राइक. तो जैसे किसी चीज का अंत कर देना, जैसे आई हैव नो आइडिया व्हेन द स्टाफ विल ब्रेक ऑफ द स्ट्राइक. मतलब मुझे नहीं पता कि कब हमारा जो स्टाफ है वो हटेगा, किससे, जो वो स्ट्राइक पे गए हुए धरने से. सो आई हैव नो क्लू व्हेन द स्टाफ विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम स्ट्राइक. तो चलिए, तो दोस्तों, these were the 4 phrases for the 3rd segment of this episode. Let me take a quick recap for your convenience. The 9th phrase for the evening was make a face. Make a face, M-A-K-E, make a face, F-A-C-E, face, make a face यानी कि to show dislike or disappointment through facial expressions. मतलब मुंह बना के दिखाना कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो होता है to make a face. जैसे when I kept my proposal, my boss made a face. मतलब जब मैंने अपना प्रपोजल अपने बॉस को दिखाया तो उन्होंने मुंह ऐसा बनाया जैसे कि उनको पसंद ही नहीं आया. So they made a face यानी कि they showed disappointment या disapproval. तो इस तरीके का. So to make a face यानी कि to show disapproval या फिर to show dislike. तो चलिए, the 10th phrase for the evening was it's Greek to me. It's Greek to me. IT''S. It's Greek, G-R-E-E-K, Greek, to T-O-2, me, M-E, me. It's Greek to me यानी कि something that is not अंडरस्टैंडेबल. कोई चीज जो समझ नहीं आ पा रही हो तो, या नहीं समझ आई पाई हो, तो तब हो गया टू ग्रीक टू मी. इट्स ग्रीक टू मी. जैसे कि whatever he said in the meeting, it was all Greek to me. मतलब जो भी उसने मीटिंग में कहा वो सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, मुझे कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा था वो. सो इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी. तो अगर आपको भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इट इज ऑल ग्रीक टू मी या फिर इट इज ग्रीक टू मी. तो चलिए, द 11th phrase for the evening was back out. BSC के back out, OUT out, back out यानी कि to withdraw from a promise or contract. मतलब कोई चीज के लिए आपने हामी भरी पर फिर आप बैक आउट कर गए, मतलब फिर आप मुकर गए, तो फिर वो हो गया बैक आउट. जैसे एट द टाइम ऑफ द डिसीजन ही बैक्ड आउट. मतलब पहले तो उसने कहा कि वो हमारा साथ देगा, पर जब निर्णय लेने की बारी आई तो वो बिल्कुल पीछे हट गया. सो ही बैक्ड आउट. तो चलिए दोस्तों, द 12th phrase for the evening was break off. Break off, B-R-E-A-K, break off, O-F-F, break off यानी कि कोई चीज खत्म कर देना, किसी चीज का एंड कर देना. टू एंड और डिसकंटिन्यू, कोई चीज चली आ रही है और उसको आप खत्म कर दे तो इट मीन्स यू ब्रेक ऑफ. जैसे आई हैव नो क्लू व्हेन आवर स्टाफ विल ब्रेक ऑफ द स्ट्राइक. मतलब मुझे कोई भी क्लू नहीं है मेरे पास, मुझे कोई भी, मतलब मैं नहीं बता सकता कि कब हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है वो अपनी स्ट्राइक से हटेंगे. सो आई हैव नो क्लू व्हेन दे विल ब्रेक ऑफ द स्ट्राइक. तो दोस्तों, these were the 4 phrases for the 3rd segment of this 91st episode of Vocabulary Joes. I hope I am
making all the phrases clear to you, but even then if you have any doubts you can always ask me. तो चलिए अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक. मैं दिव्या शर्मा लौटूंगी तुरंत उस पार. Stay tuned, happy learning. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 91st episode of Vocabulary Dose. बातें चल रही हैं phrases, proverbs और idioms की. तो चलिए, the 13th phrase for the evening is cast away. Cast away, C-A-S-T, cast away, A-W-A-Y, away. Cast away. दोस्तों, इस phrase का मतलब है to throw aside या फिर to destroy, discard, dispose of, reject और renounce something or someone. मतलब किसी चीज को बिल्कुल नकारा कर देना या फिर उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना. तो तब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, तब आप यूज कर सकते हो cast away. जैसे after the divorce I cast away all the mementos from my marriage that were still in the house. मतलब डाइवोर्स के बाद जितनी भी शादी से रिलेटेड चीजें थी घर में पड़ी, वो सभी मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी. मतलब कि वो सभी मैंने कास्ट अवे कर दी. सो आफ्टर द डाइवोर्स आई कास्ट अवे ऑल मेमेंटोज फ्रॉम माई मैरिज दैट वर स्टिल इन द हाउस. जैसे कुछ स्टैचूज थे, कुछ फोटो फ्रेम्स थे, तो वो सभी मैंने रिजेक्ट कर दी, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिए. सो आई कास्ट अवे. तो चलिए, द 14th phrase for the evening is hold out. Hold out, H-O-L-D, hold out, O-U-T, out. Hold out. दोस्तों, इस phrase का मतलब है to endure या फिर to refuse to yield या to continue और to, मतलब कि give up नहीं करना, लगे रहना, डटे रहना, बने रहना. तो वो होता है hold out. जैसे British troops held out against constant attacks. मतलब उन पे इतने अटैक हो रहे थे फिर भी वो सही जा रहे थे, बैकआउट नहीं किया उन्होंने, वो खड़े रहे, डटे रहे. सो ब्रिटिश ट्रूप्स हेल्ड आउट अगेंस्ट कॉन्स्टेंट अटैक्स. दोस्तों, यहाँ एक बात कहूंगी, होल्ड आउट का बन गया पास्ट में हेल्ड आउट. सो हेल्ड आउट, तो होल्ड आउट यानी कि टू एंड्योर, टू रेफ्यूज टू यील्ड, मतलब डटे रहना, चाहे मुश्किल हालात हैं फिर भी डटे रहना, सामना करते रहना. तो इट्स लाइक होल्ड आउट. जैसे British troops held out against constant attacks. तो चलिए, the 15th and the second last phrase for the evening is open the floodgates. वैसे ये आपने सुना होगा काफी बार, तो एक बार फिर से सुन लीजिए. open the floodgates, जैसे OPEN, open, D-T-H-E-D, floodgates, F-L-O-O-D-G-A-T-E-S, floodgates. open the floodgates यानी कि release something that was previously under control. मतलब कोई चीज को हामी दे देने या उसको थोड़ी छूट दे देना जो पहले कंट्रोल में थी. जैसे if the teacher says yes to a student to bring his pet to school, then it will be like opening of the floodgates for other students. यानी कि अगर एक टीचर एक बच्चे को कभी एक पेट लाने देते हैं स्कूल में कि वो अपना डॉगी ले आए या बिल्ली ले आए स्कूल, तो वो होगा कि उसे देख के फिर स्कूल के सभी बच्चे अपने डॉगी या फिर जो कैट है या कोई और पेट है वो ले आएंगे. कहने का मतलब इतना सा है कि कोई ऐसी चीज करना जिससे कि और सभी को भी एक वो मिल जाए कि हाँ वो भी कर सकते हैं. सो इट्स लाइक ओपन द फ्लड गेट. एक ने किया तो और सभी भी कहेंगे हाँ हम भी करेंगे. सो इट्स लाइक ओपनिंग द फ्लड गेट्स. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस फ्रेज यू कैन आस्क मी एनी टाइम. तो चलिए अभी के लिए बढ़ाते हैं कदम 16th फ्रेज की तरफ. तो 16वां फ्रेज है इस शाम का, आउट ऑन अ लिम. आउट ऑन अ लिम. दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है OUT, आउट ऑन, ON, ऑन, अ लिम, LIMB, लिम. आउट ऑन अ लिम यानी कि डू समथिंग रिस्की. जब आप कोई चीज बहुत ही रिस्की जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है वो करते हैं तो इट्स लाइक आउट ऑन अ लिम. जैसे I wouldn't go out on a limb like this if I didn't have the data to justify it. मतलब सपोज कीजिए कि आपकी टीम ने कहा कि कल मीटिंग है और उसमें जाके तुमने ये बात कहनी है, तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा भाई I wouldn't go out on a limb like this if I didn't have the data to justify it. मतलब
अगर मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे जाके मैं कह भी दूँ और वो सही भी ना हो, तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है। आउट ऑन अ लिम यानी कि टू बी वेरी रिस्की। I wouldn't go out on a limb like this if I didn't have the data to justify it. So दोस्तों, these were the 4 phrases for the 4th segment of this 91st episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick recap for your convenience. The 13th phrase for the evening was cast away. Cast away. C-A-S-T, cast away. A-W-A-Y, away. Cast away यानी कि to थ्रो असाइड या फिर टू डिस्कार्ड, डिस्पोज ऑफ या रिजेक्ट कर देना, तो मतलब किसी भी चीज को नकार देना या मना कर देना, तो इट्स लाइक कास्ट अवे। जैसे आफ्टर द डाइवोर्स आई कास्ट अवे ऑल मेमेंटोज फ्रॉम माई मैरिज दैट वर स्टिल इन आवर हाउस। मतलब डाइवोर्स के बाद शादी से रिलेटेड जितनी भी चीजें घर पे थी वो सभी मैंने रिजेक्ट कर दी, निकाल दी। सो आफ्टर द डाइवोर्स आई कास्ट अवे ऑल मेमोरीज फ्रॉम माई मैरिज दैट वर स्टिल इन द हाउस। जैसे कोई फ्रेम पड़ा था या कोई किताबें थी तो वो सभी मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी। तो चलिए, द 14th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज होल्ड आउट। होल्ड आउट, HOLD, होल्ड आउट, OUT, आउट। होल्ड आउट यानी कि टू एंड्योर या फिर टू रेफ्यूज टू यील्ड या टू कंटिन्यू, मतलब हार मानने से मना कर देना, बिल्कुल डटे रहना, बने रहना मुश्किल हालातों में भी, तो इट्स लाइक यू आर होल्डिंग आउट। जैसे ब्रिटिश ट्रूप्स हेल्ड आउट अगेंस्ट कॉन्स्टेंट अटैक्स, मतलब उनपे हमले होते गए पर वो बिल्कुल भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो वहीं के वहीं खड़े रहे, सामना करते रहे। सो दे हेल्ड आउट। होल्ड आउट का पास में बन गया हेल्ड आउट। तो चलिए, द 15th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ओपन द फ्लड गेट्स। ओपन द फ्लड गेट्स, OPEN, open the THED floodgates, FLOODGATES, floodgates यानी कि release something that was previously under control, मतलब कोई चीज जो पहले जिस पे थोड़ी limitations थी उसको फ्री कर देना, तो it's like you are opening the floodgates। जैसे कि ये आमतौर पे पानी के लिए यूज होता है, अगर हम जनरल वे में कहें तो जैसे डैम वगैरह में पानी जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो फ्लडगेट्स खोल दिए जाते हैं, पर यहाँ पे हम बात करें कि कई बार कम्युनिकेशन में भी यूज होता है टू ओपन द फ्लड गेट्स, यानी कि कोई चीज जिसपे पहले लिमिटेशंस थी वो अब हटा दी गई है थोड़ी बहुत, तो जिसको देख के और लोग भी वो चीज करेंगे, तो इट्स लाइक ओपनिंग द फ्लड गेट्स फॉर अदर्स। जैसे द टीचर गेव परमिशन टू वन स्टूडेंट टू ब्रिंग हिज कैट या हिज पेट टू स्कूल, वेल दैट इज समथिंग दैट वुड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। मतलब ठीक है, एक बार टीचर ने एक बच्चे को कह दिया कि अपना पेट स्कूल ले आओ, पर वो एक ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से और भी बच्चों के लिए ये रास्ता खुल चुका है, वो भी लेके आएंगे कि भाई उसे भी तो यस कहा था तो हम भी लाएंगे। सो इट्स लाइक दैट। आई होप यू आर रिलेटिंग विद दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम राइट हियर। तो आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए, द 16th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज आउट ऑन अ लिम। आउट ऑन अ लिम, OUT, out on a limb, 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 out on a limb यानी कि do something risky, something that is extremely risky, extremely dangerous, कोई चीज जिसपे बहुत खतरा हो तो वो होता है out on a limb। जैसे I wouldn't go out on a limb like this if I didn't have the data to justify it, मतलब मैं ऐसे नहीं चला जाऊंगा मीटिंग में बोलने ये चीज जब तक कि मेरे पास डेटा नहीं होगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मतलब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, खतरा नहीं लूंगा जब तक कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। आई वुडंट गो आउट ऑन अ लिम लाइक दिस इफ आई डिडंट हैव द डेटा टू जस्टिफाई इट। तो दोस्तों, दीज वर द 4 phrases फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। तो आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और अभी लेनी होगी मुझे छोटी सी ब्रेक। लौटती हूँ तुरंत, उस पर थोड़ी सी बातें करना भी बाकी है मेरे दोस्त। तो दिव्या शर्मा हूँ मैं और बिल्कुल लौटती हूँ इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 91st episode of Vocabulary Dose.
आज हमने बात की 16 फ्रेजेस की, प्रोवर्ब्स की, इडियम्स की। अक्सर ये फ्रेजेस हमें सुनने में आते हैं या लोग यूज करते हैं या हम भी यूज कर सकते हैं, और कई बार तो बुक्स में पढ़ने को भी आते हैं और टेस्ट और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आप ये फ्रेजेस समझ जाएं और इनका मतलब बिल्कुल समझ पाएं और इन्हें यूज भी कर पाएं। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपके पास डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, सजेशंस है या एडवाइस है या फीडबैक भी है, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जहां पे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। दोस्तों, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं या आपके पास कोई डाउट्स हैं, आइडियाज है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com। साथ ही मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का पर्सनल स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों, जरूर अपने व्यूज फीडबैक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान के सभी आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं शो बनाने की, तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने व्यूज दें ताकि ये शोज और भी बेहतरीन बन सके। तो दोस्तों, अगर आप ये कोई भी एपिसोड मिस कर देते हैं तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहां पे रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल है और वहां पे प्लेलिस्ट हैं। तो वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में सभी एपिसोड आप सुन सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए लेती हूँ मैं इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। लेती हूँ इजाजत, दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी एनहांस बनाते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.